Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 5 of module 1 of Man's Tech Bootcamp. लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम विजुअल स्टूडियो कोड को डिस्कस करने वाले हैं और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बेसिक एनवायरनमेंट सेट करने वाले हैं फॉर कोडिंग। अच्छा, कोडिंग भी वेब डेवलपमेंट के लिहाज से हम इसका एनवायरनमेंट सेट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है विजुअल स्टूडियो कोड का, और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम बेसिक एनवायरनमेंट सेट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का फॉर कोडिंग एंड फॉर वेब डेवलपमेंट। अच्छा, कोडिंग भी हम जाहिर सी बात है पाइथन के लिए कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसमें C++, C# के लिए कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए बेसिक एनवायरनमेंट सेट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड का विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है या आप कह लें कि IDE है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर आप कोई भी लैंग्वेज का किसी भी लैंग्वेज में सोर्स कोड लिख सकते हैं। आप इसके ऊपर पाइथन पे भी वर्क कर सकते हैं, आप इसके अंदर C++, C# के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, आप इसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे, रिएक्ट पे भी वर्क कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम अपना एनवायरनमेंट वेब डेवलपमेंट के लिहाज से सेट करेंगे। तो आइए जी आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर का यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके दो पार्ट्स हैं, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टडी करेंगे। पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड का एक एनालिसिस करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड के बेसिक फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम विजुअल स्टूडियो कोड का बेसिक एनवायरनमेंट सेट करेंगे अपना कोडिंग के लिए। तो ये इस लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे। विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो विजुअल स्टूडियो कोड एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है। ओपन सोर्स का मतलब ये फ्रीली अवेलेबल है, ये हर किसी के लिए फ्रीली अवेलेबल होगा, जो भी चाहे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया कर सकता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है, मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि मैं इसको टेक्स्ट एडिटर कह रहा हूँ यानी कि सोर्स कोड एडिटर कह रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं इसको एक IDE के नाम से बुलाता था, मैं कहता था कि ये एक IDE है। तो अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये पैदा होती है कि ये IDE है या टेक्स्ट एडिटर है। देखें, असल में बात ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड ना IDE है ना आपका टेक्स्ट एडिटर है, ये इन दोनों के कंबाइंड फीचर्स को मिला के डिजाइन किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि एटम आपका एक IDE है, आपका एक सोर्स कोड एडिटर है, मतलब टेक्स्ट एडिटर है, और इसी तरह नोटपैड++ भी आपका टेक्स्ट एडिटर है, और विजुअल स्टूडियो आपका एक IDE होता है, या इस तरह के और भी डिफरेंट IDEs हैं। तो आपके इस टेक्स्ट एडिटर और IDE के कंबाइंड फीचर्स को मिला के विजुअल स्टूडियो कोड डिजाइन किया गया है। यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके टेक्स्ट एडिटर के भी सारे फीचर्स मौजूद हैं और आपके IDE के भी एफिशिएंट फीचर्स मौजूद हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड is neither an IDE nor a text editor. It is something in between both with the combined features of IDE and text editor. विजुअल स्टूडियो कोड को डिजाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इन द ईयर 2015, और इसको डिजाइन किया गया था तमाम तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यानी कि ये विंडोज पे भी वर्क करेगा, ये आपका एप्पल के लैपटॉप्स यानी कि iOS में भी, आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी वर्क करेगा, और आपका जो है लिनक्स के साथ भी वर्क करेगा। तो इसको तमाम किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि विजुअल स्टूडियो कोड का बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी डिटेल्स में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि ये एक टेक्स्ट एडिटर है, या आप IDE कह लें, कि जिसके ऊपर हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे, और ये मोस्ट एफिशिएंट अवेलेबल सोर्स कोड एडिटर है, अभी तक का अवेलेबल सबसे बेहतरीन सोर्स कोड एडिटर है, सबसे बेहतरीन IDE है, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा। मैंने नोटपैड पे आपको बेसिक कोड इसीलिए लिखवाया था ताकि हम जब विजुअल स्टूडियो कोड पे वर्क करें तो आपको समझ आए कि विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना डेवलपर के लिए क्यों जरूरी है। अच्छा जी, एक बात जो यहाँ पे समझने की आती है वो ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स मौजूद हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक फास्ट और एफिशिएंट एनवायरनमेंट के अंदर कोडिंग कर सकें। विजुअल स्टूडियो कोड कंटेन्स मैनी एफिशिएंट बिल्ट इन फीचर्स। इसके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन फीचर्स मौजूद होते हैं दैट अलाउज द फास्टर एंड एफिशिएंट एनवायरनमेंट टू द डेवलपर टू राइट द सोर्स कोड. It is highly flexible software where you can adjust the coding environment according to your need and choice. ये एक हाईली फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलत के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर मैं आपको बताऊं तो थीम्स भी आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड कम्स विद
इंटीग्रेटेड टूल्स फॉर ऑटो कंप्लीशन, इसके अंदर ऑटो कंप्लीशन की भी फैसिलिटी होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे जब हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड खोल के इसको यूज करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, आइए सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं किसी फोल्डर के अंदर। इधर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर का नाम रख लेता हूँ प्रोजेक्ट 1 के नाम से। अच्छा, अब इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ओपन विद कोड, तो आपने इस पे क्लिक किया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल जाएगा। लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रही है। तो आप देखें प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर इसके अंदर खुल गया। अच्छा, अभी अगर आप इसको खोल के देखें तो ये एक ब्लैंक फोल्डर है। इसको और डिस्कस करते हैं। अभी ये हमारा यही टॉपिक है आज का, यही टॉपिक है इस लेक्चर का, इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है। एक तरीका तो इसको हमने देख लिया विजुअल स्टूडियो कोड में खोलने का, कि राइट क्लिक किया और ओपन विद कोड पे क्लिक किया तो ये फोल्डर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल जाएगा। अच्छा, जो जो बातें आपको समझ आती जाए उसको पिक करते जाएं, फिर मैं वही बात करूंगा। जो बातें आपको समझ नहीं आ रही उसको छोड़ते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब लेक्चर नंबर 5 और 6 क्लियर कंप्लीट होगा तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड पूरा का पूरा इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलने का तरीका मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर खुल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अच्छा जी, मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ। इस फोल्डर को मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा फोल्डर बनाता हूँ और आपको एक और तरीका दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलने का। प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। हम देख रहे हैं कि ये फोल्डर अभी एम्प्टी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं VS कोड खोलता हूँ। मैं VS कोड ओपन करता हूँ। आपने सर्च बार पे गए, जाके विजुअल स्टूडियो कोड लिखा, ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है। नहीं तो आपके डेस्कटॉप पे भी आइकन बना हुआ होगा, आप यहां से डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं। आपने विजुअल स्टूडियो कोड खोला। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पे पहले से खुल गई है फाइल, लेकिन आइए मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड खोल के फाइल आपका फोल्डर खोलने का तरीका भी बताता हूँ। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे फाइल में गए, आपने क्लिक किया ओपन फोल्डर पर। जब आप ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, आप अपनी जहां पे आपका फोल्डर है आप वो डिस्क सेलेक्ट करेंगे, उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर, और ये आपका फोल्डर खुल गया। दोबारा देख लेते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट 1, सिलेक्ट फोल्डर, ये फोल्डर आपका ओपन हो गया। अच्छा जी, यहां पे एक चीज देखिएगा कि इस फोल्डर के अंदर अभी कोई फाइल मौजूद नहीं है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके इसके अंदर एक फाइल बनाता हूं। ये फोल्डर है मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल गया। अच्छा, अब आप इसको बंद कर दें। अब आप इधर देखें, आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपका फाइल क्रिएट करने का फोल्डर है। ये आपका फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करने का फोल्डर ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और एक फोल्डर बना देता हूं सेकंड फोल्डर के नाम से। सेकंड फोल्डर के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब आप प्रोजेक्ट 1 को खोल के देखें तो आप देखेंगे अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो मैं आप डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड से इसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट करें, इस फोल्डर को खोल के देखें, अब आप देखें कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर से वो फोल्डर डिलीट हो गया। तो इस फोल्डर को आपने विजुअल स्टूडियो कोड से एक्सेस किया और अब आप इसको वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जी, आइए विजुअल स्टूडियो कोड पे आइए, वापसी विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं। अब हम इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फाइल बनाता हूं। पहली फाइल का मैं नाम देता हूं इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन रखता हूं HTML, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो वेब पेजेस बनाएंगे वो HTML के साथ ही बनाए, HTML डॉक्यूमेंट्स होंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML का आइकन अपीयर हो गया। आइए यहाँ पे खोल के देखते हैं। प्रोजेक्ट 1 को खोलें तो आप देखें एक index.html की फाइल बन चुकी है। ब्राउजर का आइकन आपको दिख रहा होगा। अच्छा जी, इसी तरह हम एक और काम करते हैं। हम प्रोजेक्ट 1 पे दोबारा फाइल क्रिएशन पे क्लिक करते हैं और हम एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स, या इसका नाम रख देते हैं style.css।
आप ये देखें कि इधर CSS का आइकन क्रिएट हो गया है और ये हमारी एक CSS की फाइल बन गई है। आइए इस फोल्डर को खोल के देखें, ये देखें एक CSS की फाइल आपके सामने खुल गई है, बन चुकी है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी एक्सटेंशन है। तो स्टाइल डॉट CSS की आपके सामने एक फाइल बन गई है। जो CSS की फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट CSS। अच्छा, एक और फाइल बना के देख लेते हैं। एक फाइल बना लेते हैं प्रोजेक्ट 1.js, जावास्क्रिप्ट की फाइल। आप देखेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आइकन बना हुआ आ गया और आपकी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक जावास्क्रिप्ट की फाइल लिख रही है। इस फाइल का जो एक्सटेंशन है .js है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो आप देखेंगे आपने HTML फाइल बनाई, आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और आपने एक CSS की फाइल बनाई और ये हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर था जिसको हम डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड से एक्सेस कर रहे थे। और अगर मैं इस फोल्डर को खोलूं और यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते थे, ऐसी फाइल डायरेक्ट भी सेव कर सकते थे। इसको आप डिलीट कीजिए, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अब आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलिए तो आप देखें कि आपके प्रोजेक्ट 1 के अंदर कोई फोल्डर मौजूद नहीं है। आपके प्रोजेक्ट 1 के अंदर कोई फोल्डर मौजूद नहीं है। तो आप देखें प्रोजेक्ट 1 के अंदर से सारे फोल्डर्स डिलीट हो चुके हैं। तो ये तरीका है किसी भी फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड से एक्सेस करने का। अभी आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लेक्चर नंबर 6 पे जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेंगे, अपना कोडिंग एनवायरनमेंट सेट कर लेंगे, तो फिर आप वापसी लेक्चर नंबर 5 पे आइएगा और इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप सिर्फ समझते जाएं, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखते जाएं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 के पार्ट बी के अंदर। थैंक यू।